जय मां बगलामुखी। दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल वाइब्स चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं हिमाचल की पवित्र धरती से जुड़ी अद्भुत कहानियां और धार्मिक स्थलों की दिव्यता। आज हम चलेंगे एक ऐसे शक्तिपीठ की ओर जहां मां बगलामुखी अपने भक्तों के हर संकट को समाप्त करती है। भाई राकेश के साथ मैं अनिल कुमार, और इस वक्त हम खड़े हैं बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ। यहां से शातलाई जो है वो लगभग 2 या 3 किलोमीटर आगे है, लेकिन उससे पीछे एक मां बगलामुखी का एक मंदिर है जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं। और बगलामुखी का मंदिर एक बनखंडी में, तो दूसरा जो है वो शातलाई एरिया में, जो शातलाई से 3 किलोमीटर पीछे है। तो आज इस मंदिर में हम पहुंचे हैं और इस मंदिर का जो इतिहास है, महत्ता है, उस सारी चीजों के लिए, उस सारी जानकारी को हम आपके सामने लेकर आएंगे। अभी हम अंदर चलेंगे और अंदर हम बात भी करेंगे और सारी चीजों की व्यवस्था के बारे में हम आपको जो है वो हम दिखाएंगे। तो आइए ले चलते हैं। दोस्तों, यह मंदिर बिलासपुर जिले के शातलाई क्षेत्र के नघियार गांव में स्थित है। चारों ओर पहाड़ों की गोद में बसा यह स्थान मन को शांति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यहाँ दूर दूर से भक्त माँ के दर्शन के लिए आते हैं और हर कोई माँ की कृपा पाकर खुद को धन्य महसूस करता है। दोस्तों, यहाँ की सौम्य पहाड़ियां हमें लुभाती हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और हमें और भी मन को मोह लेती हैं। मां बगलामुखी की पूजा से भय, असुरक्षा और शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं। कहा जाता है कि मां की कृपा से व्यक्ति को न्याय, सफलता और आत्मबल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से मां की आराधना करता है, उसके शत्रुओं की वाणी और शक्ति स्वयं मां स्तंभित कर देती है। नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त जो है वो हम जो बगलामुखी का जो मंदिर है शातलाई के 3 किलोमीटर पीछे, वहां पर हम पहुंचे हैं। और यहाँ पर हम पंडित जी, नाम सर आचार्य कमल देव जी हमारे साथ हैं और जानेंगे इनसे कि यहाँ की जो महत्ता है वो क्या है और इस मंदिर की स्थापना कब हुई। जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको काफी सूक्ष्म में कुछ चीजें बताऊंगा, जो यहाँ का कैसे मंदिर बना और क्या इसकी हिस्ट्री रही है। ये मेरा इष्ट रहा है और हमेशा इष्ट के लिए मनुष्य जो हर प्रकार का प्रयत्न करता है कि वो उसके सामने रहे, साक्षात रहे। तो काफी समय से मेरा ये था, मैं बगलामुखी माता बनखंडी में मेरा आना जाना रहा और मैं हवन वगैरह वहां पर करता था। काफी लोग मेरे से जुड़े थे तो मैं वहां भी जाता रहा हूं। तो यहाँ मेरी इच्छा थी कि ये बाबा बालकनाथ की नगरी, यहाँ काफी लोग आते हैं और उनकी इच्छा थी कि यहाँ एक मंदिर होना चाहिए। तो कुछ समस्याएं भी आती हैं, परंतु मैं इसके लिए एक मेरे अंदर एक भावना थी कि यहाँ महामाया का प्राकट्य हो, यहाँ मंदिर बने। तो ये महामाई की कृपा हुई और यहाँ पर एक मंदिर बन गया। इसके लिए कैसे बना, सब लोगों का सहयोग रहा, माता के भक्तों का, उनका ये आशीर्वाद रहा और माता का आशीर्वाद रहा, तब ये स्थिति आई। हाँ, इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एकांत में भी है और मेन रोड पर भी है। यहाँ कुछ कार्य तो बिल्कुल तत्काल जो हम मांगेंगे वो मिलते हैं और उन बारे कुछ, उसके लिए मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जिस किसी की शादी ना हो तो यहाँ हवन इत्यादि करवाने से और यहाँ मन्नत माने से ये बाधा दूर होती है। डिप्रेशन या संतान संबंधी चिंताएं, कोई विशेष रोग, मुकदमा इत्यादि, ये तो सर्वविदित है कि जहां माता बगलामुखी का आशीर्वाद होगा मनुष्य को विजय प्राप्त होगी। परंतु एक दो चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। कुछ लोगों की धारणा है कि बस मैंने माता जी के चरणों में माथा टेका और मेरा सामने वाला शत्रु नष्ट हो जाए। तो ये महज उनकी अपनी कल्पना है, क्योंकि भगवान हमेशा जस्टिस, न्याय करते हैं। अब मेरी इच्छा है कि मैं सारी दुनिया के ऊपर मेरा आधिपत्य हो जाए, तो ऐसा नहीं है। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है
10 महाविद्याओं में जो अष्ट महाविद्या ये है, इसमें ये स्पष्ट है कि शत्रुओं का नाश करती है। और सबसे विशेष शत्रु कौन है? मानसिक। हमारे जो मानसिक शत्रु है, मानसिक परेशानियां, मानसिक व्याधियां, मानसिक रुकावटें, हमारे कार्यों में रुकावटें, या और हमें जो भी दैवी प्रकोप है, उन शत्रुओं से हमें ये हमेशा बचा कर रखती है। रही बात प्रत्यक्ष शत्रुओं की, उनके ऊपर कैसे विजय होती है? अगर वास्तविकता में सामने वाला आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वहां माता जी आपके लिए साक्षात रूप से आपके शत्रुओं का नाश करने वाली है। ये शास्त्रों में भी विहित है और ये वास्तविकता भी है। तो मैं इतना जरूर प्रार्थना करूंगा कि कभी आप सातलाई आए तो जरूर यहां पर दर्शन करें। बाकी एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं, ये आप लोगों की भावना है। यदि आपकी भावना है तो यहाँ पर आपको भगवान के मंदिर में सब कुछ उपलब्ध होगा। जी नमस्कार सबको मेरी तरफ से। जय माता दी। जय माता। दोस्तों, इस मंदिर में आने वाले भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे पीला रंग अपने वस्त्र या प्रसाद में संभव हो तो शामिल करें, क्योंकि मां बगलामुखी से संबंधित रंग पीला माना जाता है। मां बगलामुखी मंदिर शातलाई एक ऐसा स्थान जहां श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में हिमाचल की किसी और दिव्य धरा से।